हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरपी इंडिया में। तो दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई वैकेंसी के साथ। जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, जहाँ पे 12th पास आउट है या ग्रेजुएट पास आउट है, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में भी आप अगर 12th पास आउट है, ग्रेजुएट पास आउट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं या एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी स्पेशली उन कैंडिडेट के लिए है जो हमेशा वर्क फ्रॉम होम वैकेंसी को सर्च करते हैं या इसके रिगार्डिंग हमारे पास व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं कि आप हमें वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी के बारे में बताइए। तो दोस्तों हम कोशिश करते हैं हमेशा आपको वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी के बारे में और दोस्तों तरीके से बताते भी हैं कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये रहती है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू आपसे नहीं बोलते कि इसमें जाके आप अप्लाई कीजिए, देन आप कंपनी के पास अप्लाई करोगे। आप डायरेक्ट कंपनी के पोर्टल पे जाइए, वहां के कैरियर वाले पेज पे जाइए और वहां पे डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको रिप्लाई जानबूझ के नहीं देती है। उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, बहुत सारे रिज्यूम्स आते हैं। तो ऐसा होता है कि जब 10 वैकेंसी है, 20 वैकेंसी है, उन्होंने सिलेक्शन करना चालू किया और आप तक पहुंचते-पहुंचते उनका मतलब जो भी टारगेट था वो पूरा हो गया। तो हो सकता है इस कारण आपके पास रिप्लाई ना आता हो या आपके रिज्यूम में कोई दिक्कत हो या कोई ना कोई रीजन हुआ होगा, इसलिए आपका आपके पास कोई भी फीडबैक, कोई भी रिप्लाई, कोई भी मैसेज नहीं आया। तो आज की जो वैकेंसी है वो वेस्टेड फाइनेंस कंपनी में निकली हुई है। वेस्टेड फाइनेंस के बारे में मैं थोड़ा-थोड़ा मोटा-मोटा सा आपको बता दूं। वेस्टेड फाइनेंस कंपनी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जो कि मल्टीपल सॉरी एमएनसी कंपनी है। बहुत अच्छी लेवल की कंपनी है जो कि जैसे कि आपको मैं बता दूं वेस्टेज फाइनेंस क्या है। एक स्टॉक ब्रोकिंग, आप ब्रोकिंग के बारे में तो जानते होंगे, जहाँ पे शेयर मार्केटिंग के बारे में वो इन्वेस्ट करवाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जरोधा एंगल ब्रोकिंग या आईसीआईसी बैंक भी हर बैंक स्टॉक ब्रोकिंग का काम करती है। ऐसे ही वेस्टेड फाइनेंस कंपनी भी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब होता है वो मोर देन वन कंट्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड करे, अपना बिजनेस करे, यानी कि उनकी ब्रांचेस हों, तो उसे मल्टीनेशनल कंपनी बोला जाता है या कहते हैं। तो वेस्टेड एक बाहर की यूएस की कंपनी है, ये नॉन इंडियन कंपनी है। ठीक है, तो चलते हैं कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इनका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया बेसिकली मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर आप परमानेंट वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप 12th पास आउट हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट पास आउट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप कस्टमर सपोर्ट की वैकेंसी सर्च कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप वॉइस प्रोसेस की वैकेंसी सर्च कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात दोस्तों इसमें ये रहेगी कि कंपनी अपनी तरफ से लैपटॉप, वाईफाई सब कुछ दे रही है। वर्चुअल इंटरव्यू होगा और लैपटॉप आपको कोरियर के थ्रू आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ज़ीरोधा जैसे कि आपको ये सारी कंपनियां दिख रही हैं, फेसबुक, अल्फाबेट, उबर, ये सारी गूगल की कंपनियां हैं। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि इनके भी शेयर होल्डिंग है यहाँ पे। नीचे चलते हैं, अगर बात करें नीचे थोड़ा सा और चलते हैं तो इन जैसे मीडिया कंपनी, जैसे मीडिया चैनल वगैरह, इनकी भी यहाँ पे मतलब पार्टनरशिप कह सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं या शेयर होल्डर कह सकते हैं। इनके पार्टनर बैंक भी हैं, जैसे एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, हस्टल फंड, एसबीएम बैंक, ओवो बैंक, ओवो फंड, डोर्म रूम फंड, तो ये सारी चीजें। तो इन चीजों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इसमें आपको एक बार अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो आइए चलते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जहां पे लिखा होगा अप्लाई। तो अप्लाई वाले लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप इनके पेज पे आ जाओगे या मैं इनका डायरेक्ट जो ओपन होगा ना, सॉरी कैरियर वाला जो जहाँ पे ये जॉब मेंशन है वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
तो निश्चिंत रहे। तो सबसे पहले अगर ये लिंक आपको मिलता है तो यहाँ पे कैरियर वाले पेज पे जाएंगे। ये आप vestigfinance.com अगर डालते हैं तो ये पेज वैसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैरियर वाले पेज पे जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि हाँ, जैसे कैरियर वाले पेज पे आ गए तो यहाँ पे ओपन पोजीशंस आपको देखेंगे। तो बहुत सारी यहाँ पे पोजीशंस है इंडिया के लिए, जैसे कस्टमर सक्सेस रिप्रेजेंटेटिव, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फुल स्टैक नोड जेएस, रिएक्ट नेटिव, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैकएंड, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोबाइल रिएक्ट नेटिव, ग्राफिक डिजाइनर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर। नीचे चलते हैं, सीनियर यूआई यूएक्स डिजाइनर, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर। तो दोस्तों सभी ये रिमोट यानी कि वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो है 12th पास आउट जिसमें अप्लाई कर सके, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिल सके, कंपनी रिमोट आपको लैपटॉप प्रोवाइड कर सके। वैसे तो सब में करेगी, लेकिन 12th और ग्रेजुएट और नॉर्मल ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है कस्टमर सक्सेस रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इनका पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये इनका पेज आ चुका है। ठीक है, अब इसमें अब इसमें कंपनी मतलब किन की रिक्वायरमेंट क्या है ये सारा चीज आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, और फिर आप कैसे अप्लाई करोगे, वो फॉर्म कहाँ मिलेगा, वो भी आपको इस लिंक में ही मिल जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। कस्टमर सक्सेस रिप्रेजेंटेटिव अबाउट द रोल, रोल के बारे में पढ़ सकते हैं कि जैसे कि कस्टमर से आपको पता चल रहा होगा आपको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करनी है, कस्टमर सपोर्ट करना है, कस्टमर की सपोर्ट करना है, यानी कि उनकी जो भी क्वेरी होंगी आपके पास कॉल आएगी। ठीक है, और उनकी क्वेरी को रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो यही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। एज ए कस्टमर सक्सेस रिप्रेजेंटेटिव यू विल बी वेस्टेड फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट फॉर कस्टमर क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट, फीडबैक, कंप्लेन और एनी अदर नीड्स, मतलब उनकी ये क्वेश्चंस रिक्वेस्ट जो भी फीडबैक है। यू विल बी चार्ज विद द मैनेजिंग रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड द कंपनी, मतलब आपको उनकी सारी जो भी क्वेरी वगैरह है उनको रिजॉल्व करना है, वो सेटिस्फाई हो, यानी कि वो क्लाइंट मतलब जो उनके क्लाइंट हैं कंपनी के जिसमें हम वर्क कर रहे हैं उनसे, और कंपनी का रिलेशन लॉन्ग टर्म तक बना रहे। तो मतलब यही कस्टमर का बेसिकली काम होता है, कस्टमर केयर का, तो कस्टमर सर्विस का। ठीक है, नीचे चलते हैं। लोकेशन, लोकेशन तो वर्क फ्रॉम होम है तो लोकेशन रिमोट यहाँ पे दे रखी है, जो कि इंडिया बेस्ड है। व्हाट विल यू डू, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या करोगे। ठीक है, तो यू विल असिस्ट अदर टीम मेंबर इन फॉलोइंग अप विद क्लाइंट हु हैव ओपन एन अकाउंट विद वेस्टेड, यानी कि आप जो सपोर्ट करोगे ना, जो वेस्टेड कंपनी में जिन्होंने अपना जो ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया हुआ है उनको मैनेज करोगे, उनकी क्वेरी रिजॉल्व करोगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट में ये कहता है उनकी केवाईसी करोगे, उनका जो अकाउंट है उन्हें ओपन करवाने में हेल्प करोगे। कोई भी जैसे स्टेप बाय, आप भी जब कॉल करते हो कोई दिक्कत आती है तो कस्टमर केयर के पास कॉल करते हो ना, अब वो स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, तो वो दूसरे पॉइंट में कह रहा है उनकी केवाईसी कराओगे। तीसरे पॉइंट में कह रहा है कंडक्टिंग एडिशनल बैकग्राउंड चेक ऑफ द यूजर बिफोर द केवाईसी, मतलब केवाईसी अप्रूवल से पहले ये सारी चेक करोगे। चौथा पॉइंट, कोऑर्डिनेट विद द यूएस पार्टनर वेन एवर रिक्वायर्ड, जब कभी भी जरूरत पड़े तो यूएस पार्टनर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा। यू विल स्पीक द कस्टमर टू एजुकेट देम अबाउट द वेस्टेड फंक्शन कैपेबिलिटीज एंड न्यू फीचर्स, यानी कि आप कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा और उन्हें हमेशा वेस्टीज के फंक्शन वगैरह के बारे में बताना होगा आपको, यही सारी चीजें। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी एक्सपेंस क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है। अगर आप बैचलर एनी डिग्री, देखो बैचलर डिग्री है, आप बीए है, बीकॉम है, या बीएससी है, बीटेक है, बीबीए है, बीसीए है, कोई भी डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस, यानी कि अगर 12th पास आउट है और 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12th वाला भी अप्लाई कर सकता है लेकिन 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर फ्रेशर है
तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और ग्रेजुएट है और 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि आप सबसे पहले नहीं आएगा कि हाँ भाई आप ही लेंगे, आपको ही लेंगे, आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद। लेकिन प्रेफरेंस तो दी जाएगी। एक्सपीरियंस विद दी कंसल्टेटिव सेल्स इन ए हाई टच कस्टमर सर्विस एनवायरनमेंट इज प्रिफर्ड। अगर आप सेल्स का एक्सपीरियंस है तो और ज्यादा इनके लिए बेनिफिशियल है, आपको और ज्यादा प्रेफरेंस वहां पे दी जाएगी। आपको एमएस एक्सेल भी आना चाहिए, क्योंकि मैनेज करना होगा आपको, एक्सेल सीट वगैरह बनानी होगी, मेंटेन करनी होगी। क्वालिटीज वी वर्क फॉर: excellence, attention to detail with a professional enthusiasm एंड वार्म फोन प्रेजेंस। आपकी इंग्लिश वगैरह इसमें अच्छी होनी चाहिए। कुल मिला के मैं आपको क्लियर सा बता दूं। अब आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं? जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, जहां पे आप फिल करोगे और फिल करने के बाद सबमिट करोगे, और सबमिट करने के बाद आपको वेट करना होगा इनके रेस्पॉन्स का, इनकी रिप्लाई। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूं मैं। और ये फॉर्म है, आपको अपना नाम डालना होगा, फिर नेक्स्ट करना होगा, फिर जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो डालना होगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये सबमिट कर देना होगा। अच्छा, इसमें एक एक कॉलम और आएगा, जैसे मैं डालता हूँ अमित, अमित कुमार, नेक्स्ट करोगे, ओके करोगे, फिर JRP इंडिया 01, फिर नेक्स्ट करोगे, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ,